पिछले दिनों दिल्ली से आने के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट पूरी तरह से शांत हैं। अशोक गहलोत जो किसी के रोके नहीं रुक रहे थे, एकदम शांत हो चुके हैं। वहीं सचिन पायलट ने तो जैसे धैर्य के मामले में खुद से ही चुनौती उठा रखी थी। 5 साल पहले जो सचिन पायलट अपने ईगो की वजह से पहचाने जाते थे, उन्होंने अपने में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। जैसे किसी ज्योतिषी ने उन्हें कह दिया हो कि तुम्हारा ईगो ही तुम्हारा शत्रु है। भले ही यह कहा जाता रहा हो कि सचिन पायलट 11 अप्रैल को अनशन करने के बाद और 11 जून को जनसंघर्ष यात्रा निकालने के बाद आखिरकार 11 जून को नई पार्टी की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गौर से देखा जाए तो सचिन पायलट ने पिछले 4 साल में जितना नहीं कहा, उससे अधिक अशोक गहलोत ने कहा, और इस हलचल के चलते मीडिया ने जितने कयास लगाए वो इस सदी के सबसे अधिक कयास साबित होंगे, जो सही नहीं निकले। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ हुआ होगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नोकझोंक भी हुई होगी, जिसके आखिरी डायलॉग के रूप में सामने आया कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से कहा कि मैं आपको 2.5 साल का था तब से देख रहा हूं। अगर इस बात का सकारात्मक मायने निकाले जाएं तो सचिन पायलट का कहना है कि मैं आपके सामने बच्चा हूं, और नकारात्मकता रखने वाले कह सकते हैं कि सचिन का यह तंज था। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी हुआ वह यह हुआ होगा कि पहले दोनों से मिलकर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया होगा। राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए दोनों के बीच सीटों का गणित तय किया गया कि इतनी सीटों पर सचिन प्रत्याशी तय करेंगे और इतने पर अशोक गहलोत के प्रत्याशी होंगे बचेंगे। उस पर संगठन आम राय से प्रत्याशी तय करेंगे। इसके अलावा युवा और नए प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने पर भी नीति सम्मत फैसला हुआ कि इस बार ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो आगे के 20 साल तक कांग्रेस को चला सके, क्योंकि आगे का समय कांग्रेस के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। उम्र दराज लोगों को किनारे करने की योजना पर भी काम करने की योजना बनी होगी। सचिन पायलट के पास अपने युवा नेताओं की अपनी टीम है, जो खासतौर से पूर्वी राजस्थान में सक्रिय है, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत के पास भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, जो युवा हैं और बूढ़े हो रहे नेताओं को चुनौती भी दे रहे हैं। सचिन पायलट यह जान चुके हैं कि अब कुछ लेने का हठ करना समझदारी नहीं है, समय निकल चुका है, अब तो आगे देखना है। अशोक गहलोत भी इस तरह का संकेत दे चुके हैं कि अपनी पार्टी के लोगों की बात को सुनना उनका फर्ज है। अशोक गहलोत भी यह जानते हैं कि अकेले लड़ना उनके वश में भी नहीं है, तो क्यों किसी दूसरे पर भरोसा करने के लिए सचिन पायलट से ही हाथ मिलाया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत के बाद बड़े नेता के रूप में अब सचिन पायलट का ही नाम लिया जाता है। लिहाजा कुछ समझौते और महत्वाकांक्षा के चलते अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सामने अब चुनाव है, और दोनों ही यह जानते हैं कि अगर अब भी लड़ते रहे तो चुनाव हाथ से निकल जाएगा। यह दीगर है कि पायलट अधिक समझौते कर रहे हैं, अशोक गहलोत से समझौते नहीं हो रहे हैं।